हाय एवरीवन। आज बहुत ही बढ़िया एक ऑसिलेटर सीखते हैं। ऑसिलेटर और इंडिकेटर के बीच में डिफरेंस होता है दोस्तों, पर ठीक है वो बहुत बेसिक है, उस पर फोकस करने से अच्छा है फिलहाल के लिए हम फोकस करें कि कहाँ से उसके अच्छे सिग्नल्स हमें मिलते हैं, शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे तीन सेटअप हम डिस्कस करेंगे। जो भी मेकर्स है उन्होंने बहुत ही अच्छा इंडिकेटर बनाया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग इचीमोको क्लाउड यूज़ करते थे। इचीमोको क्लाउड आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको प्राइस पे देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई लोगों को उसमें आइडिया आता है, नहीं भी आता है। जैपनीज टेक्निक है, वहाँ पे क्लाउड्स के ऊपर ट्रेड होना, क्लाउड्स के नीचे, राइट, बहुत ही कंफ्यूजन है। तो उसे आसान करने के लिए उसी सिग्नल को यहाँ पे अलग तरीके से दिखाया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा है, कैची है और मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इचीमोकू को हम फिलहाल के लिए इचीमोकू क्लाउड को रिमूव करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स में जाना है एंड इचीमोकू ऑसिलेटर। इचीमोकू ऑसिलेटर में आपको बहुत सारे डेवलपर्स दिखेंगे, इवन बहुत सारे वेरिएशन भी दिखेंगे, जैसे इचीमोकू ओएल, ओ एच एल सी, इचीमोकू डबल, बहुत सारे दिखेंगे। इवन सिर्फ इचीमोकू ऑसिलेटर में भी यू विल गेट 3 to 4 ऑप्शंस। फिलहाल के लिए वी हैव डिसाइडेड कि जो सबसे वेल नोन है वो वाला इंडिकेटर के साथ जाना चाहेंगे, राइट, यानी ऑसिलेटर के साथ जो डेवलप किया गया लोनसम। तो उनका शुक्रिया। चलिए अभी डिटेल में जाना है तो आप रीड मोर, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हो। हम जो दिखाएंगे बहुत ही प्रैक्टिकल आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये है, जहाँ पे लिंक पे क्लिक किया उसके बाद आपको पूरी थियरी यहाँ पे जानने को मिलेगी, राइट। तो हेलो ऑल से शुरू होता है। तो आप देख सकते हो कि इचीमोको ऑसिलेटर के लिए उन्होंने अलग अलग लेयर्स कैलकुलेट, जो ट्रेंड बेस है उस पर किया गया है, ठीक है। देर आर 4 लेयर्स, जहाँ पे 4 लेयर्स दिए गए हैं, पर मैं आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा और बहुत ही प्रैक्टिकल पे जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे सब अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि बोलते हैं कि जब भी ये ऊपर ग्रीन सिग्नल आता है जीरो लाइन के ऊपर, यहाँ पे एक बीच में जीरो लाइन है, दिखाना चाहूंगा। ये वाला जो लाइन है वो जीरो लाइन है, जीरो के ऊपर पॉजिटिव है, जीरो के नीचे नेगेटिव है। चलिए वापस उसी पे चलते हैं। सो वो कहना चाहता है कि जब भी ग्रीन ऐसे आपको अप एरो जीरो लाइन के ऊपर दिखे, वहां से एंट्री हो जाती है। फिर जैसे ही ये जो माउंटेन है वो वाइट लाइन के नीचे चला जाता है, तो वहां से टेक पार्शियल प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, पार्शियल प्रॉफिट से अच्छा है कि या तो पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए, एक मेथड चूज कर लीजिए। ये पार्शियल प्रॉफिट में उतना कोई मजा आने वाला है नहीं, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत वही होने वाला है कि निकल गया, रखता तो अच्छा होता, या फिर सब निकाल देता तो अच्छा होता है, राइट। पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेते तो अच्छा होता है। उससे बेस्ट है फिक्स करो या तो ऑल एग्जिट, राइट। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ही यहाँ से आपको रेड कलर का माउंटेन जीरो लाइन के नीचे मिले, तो यहाँ से भी आप शॉर्ट का सेल का सिग्नल शुरू होता है। चलो उससे पहले वो बाय वाला चैप्टर खत्म करते हैं, जो ऑथर बोल रहे हैं कि यहाँ से बाय है और यहाँ से एग्जिट पार्शियल। और जैसे ही यहाँ पर रेड क्लाउड बनने लगे, उन्होंने यहाँ से फुल एग्जिट दे दी है, ठीक है। या फिर सबसे वे जीरो के नीचे बनने लगे क्लाउड, वहाँ से आप क्लोज लॉन्ग, यानी जो बाय किया है उसे क्लोज कर दो। अभी यहाँ पे देखिए क्यों मैं पार्शियल प्रॉफिट मना कर रहा हूँ। कितना पार्शियल क्वांटिटी आप निकालोगे उसका कोई कैलकुलेशन दिया नहीं गया है। यहाँ से आप देखो, जैसे ही एक एरो मिल गया जीरो लाइन के नीचे या रेड माउंटेन्स बनने लगे, यहाँ से आपको सेल का सिग्नल मिल गया, तो उन्होंने लिखा है कि सेल। उसके बाद जैसे ही ये रेड माउंटेन वापस व्हाइट लाइन के ऊपर चले जाते हैं, तो कहते हैं पार्शियल प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रॉफिट के उन्होंने 6 से 8 एरो दे दी है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे लॉन्ग में थे तब एक ही पार्शियल प्रॉफिट का सिग्नल आया, और यहाँ पे कितना कैसे पार्शियल प्रॉफिट करोगे, बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसीलिए हमने 3 सेटअप डेवलप किए, या तो तीनों में से जो अच्छा लगे आपको शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, उसी को आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। अभी प्रैक्टिकल ये उन्होंने बताया वो भी प्रैक्टिकल ही है, कोई गलत नहीं है। तो पार्शियल प्रॉफिट वाला जो फंडा है उसे क्रैक करना मुश्किल है, बिकॉज क्वांटिटी कैसे मैनेज करें। फाइन, तो ये अभी ऐड हो चुका है।
यहाँ पे एक सेटअप है बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड यानी ये जो माउंटेन है, ये हम आपको अभी जो प्रैक्टिकल हमें जो लगा वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल देखने जाए तो जब भी ये रेड क्लाउड में से ग्रीन में कन्वर्ट होता है, जीरो के ऊपर क्लाउड्स बनने लगते हैं, वहां से हम कहेंगे बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, ओके। और जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जैसे ही ये क्लाउड यहाँ पे नीचे चले जाए, वहां से आप फुल एग्जिट कर सकते हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो जाए। राइट, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो जब तक ये क्लाउड्स जीरो के ऊपर है होल्ड कीजिए। जैसे ही यहाँ पर रेड क्लाउड जीरो के नीचे बनने लगे, वहां से एग्जिट कर सकते हैं। सो जब भी ग्रीन जो भी क्लाउड्स है वो जीरो के ऊपर पहली बार बने, उसे बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड कहेंगे। लेकिन फिर व्हाइट लाइन के नीचे चला जाता है और वापस व्हाइट लाइन के ऊपर आता है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस ट्रेंड। राइट, तो यहाँ पे एक गोल्ड का चार्ट है जिसमें यहाँ से ट्रेंड बिगिन हुआ है, फिर वापस एंट्री यहाँ से मिली है। ठीक है, ये जो क्रॉस है वो पार्शियल प्रॉफिट का बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फुल एग्जिट करो। ठीक है, बट उसमें एक प्रॉब्लम आएगा, जब तक वापस क्लाउड नीचे जाए, जीरो के नीचे जाके ऊपर नहीं आएंगे तब तक एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो जीरो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ग्रीन क्लाउड अबव जीरो, रेड क्लाउड बिलो जीरो, तो वहां से आपकी एग्जिट हो जाएगी। चलिए अभी कई सारे स्टॉक से देखते हैं, जैसे कि KEI करके एक स्टॉक है, KEI इंडस्ट्री। उसमें आपको क्लियरली दिखाया गया है कि भाई दिस इज इन द बेरिश मोड, बट डिस्पाइट दैट पीपल फॉल इन लव विद द ब्रांड, कि भाई चलो आरसीबी की टी शर्ट जो IPL चल रही है तो उसमें आरसीबी के टी शर्ट या जो भी टीम के पीछे KEI इंडस्ट्री लिखा होगा तो आपको लगेगा इट्स अ ब्रांड। ऐसा मत देखिए। ठीक है, तो वो आरसीबी की टी शर्ट के पीछे से ब्रांड का नेम कभी भी निकल सकता है, लेकिन हमारे डिमेट में शेष रह जाएंगे। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। फाइन, सो यहाँ से आपकी जो है वो KEI बोल रहा है कि यहाँ से उसमें एग्जिट थी और अभी बीच में कोई एंट्री नहीं है। लोगों का सबसे फेवरेट शेयर टाटा मोटर्स फिलहाल के लिए, तो उसमें देखते हैं कि ग्रीन क्लाउड देखिए अभी 2-3 दिन से यहाँ पे आपको बनने लगे। तो ये पूरा जो एरिया था वो मंदी का था, तो वहां पे होल्ड करने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ से आपको एंट्री मिली, यहाँ से एग्जिट हो जाती है, फिर एग्जिट कर लो, फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना जरूरी नहीं है। एक बात बताना चाहूंगा, कितने लंबे टाइम के लिए ये पॉजिटिव रहेगा वो कहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए टाइम एनालिसिस को साइड पर रख दो। सिंपल है, जब तक ये ग्रीन क्लाउड है तब तक मजे कीजिए, कब तक ग्रीन क्लाउड रहेगा पता नहीं है। कई लोग टाइम के साथ बोलते हैं कि ये शेयर इतना हो जाएगा, तो वो मुश्किल है दोस्तों, तो आप पहले से एडवांस में समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन जस्ट वी कैन बी ए गुड फॉलोअर, वी कैन बी ए लीडर बिकॉज मार्केट इटसेल्फ अ लीडर, तो आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो देखें तो टाटा मोटर्स में यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। पीपल आर ऑल्सो मेड फॉर द रिलायंस, चलिए देखते हैं। रिलायंस में भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो निफ्टी 50 के जितने भी 50 स्टॉक्स है उसमें आप देखिएगा कि क्या अभी फिलहाल के लिए हो रहा है। ICICI बैंक तो बहुत दिनों पहले से ही सिग्नल आपको मिल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत देर हो गई, चार्ट बहुत लेगिंग है। कोई इंडिकेटर लेगिंग भी नहीं होता है, कोई इंडिकेटर लीडिंग भी नहीं होता है। लीडिंग इंडिकेटर के पीछे जाओगे तो वो बार बार सिग्नल देगा। ठीक है, तो ऐसा लीडिंग लेगिंग कुछ नहीं है, आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। फाइन, सो ओवरऑल देखना जाए तो ICICI बैंक में भी आपको दिखेगा कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। अभी कब तक एक रेड कैंडल बनने से ट्रेंड चेंज नहीं होता है, नोट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एक ही कैंडल रेड बनती है तो दे डिसाइड कि भाई ये ट्रेंड चेंज होगा, ऐसा नहीं होता है, उसे वक्त लगता है ट्रेंड चेंज होने में। राइट, HDFC बैंक में जरूर देखिएगा, उसमें इतनी डाउनफॉल आई उसके बावजूद भी वो उतना गिरा नहीं है, बट फिलहाल के लिए ये एरिया है। Whenever you will go to catch the trend, sideways markets may bother you, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, सो ओवरऑल देखने जाए तो ये इचिमोकू ऑसिलेटर आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। फिर और कोई नई चीज़ दिखेगी तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।